आज के वीडियो में मैं क्लास 10th का जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है ना, उसका पेपर लेके आ गया हूँ। आज फिर वीडियो में पेपर दिखाऊंगा। इसका फुल सोल्यूशन आपको कल लाइव मिल जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं खंड आ में आ जाओ सेक्शन ए के लिए, और ये जो पेपर है वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कह रहे सही विकल्प चुनिए। संख्या आपको दे रखा है 3√5। ये क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं 3 एक क्या है? परिमेय संख्या। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय के गुणा होने पर क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय के गुणा होने पर एक अपरिमेय संख्या होती है। सो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कह रहा है ये जो बहुपद है, देखो x की पावर 2 की पावर 3 है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है जी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी या फिर 6 होगी। ठीक है, ये आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखते हैं आपको कितना आता है, मैं जानना चाहता हूँ। अगले प्रश्न पे हम आ जाए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म x बराबर 4 और y बराबर 1 है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म में निरूपित रेखाएं कैसी होंगी ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? विभक्ति निकाल के आपको आंसर बताना है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो समांतर श्रेणी है इसका सार्वंतर क्या होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये जो आकृति आपको दे रखी है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि EC का मान क्या होगा। थेल्स पे में लगाओगे, EC का मान बताना है। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। फिर आ जाते हैं tan 30 का मान कितना होता है ये बताना है। फिर आ जाते हैं 1764 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। कह रहे हैं किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए क्या निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, अनुपातों की तुलना करके बताना है संगत है या असंगत है। इस द्विघात समीकरण का क्या निकालना है? विभक्ति कर निकालना है। 1 नंबर में 2 अंकों वाली कितनी संख्या 4 से विभाजित है ये आपको बताना है। यदि बिंदु इतनी और इतनी के बीच की दूरी 15 है तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। 2 त्रिभुजों की समरूपता की SAS की कसौटी क्या होती है ये आपको लिख के बतानी है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसका मान क्या होगा, त्रिकोणमितीय मान, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं खंड ब में। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे समांतर श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा ये आपको बताना है। ठीक है, दी गई आकृति में ये DE समांतर है OQ के, DF समांतर है OR के, तो हमें दिखाना है EF समांतर होगा QR के। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समान दूरी पे हो, समदूरस्थ पे हो। अगर साइन ए का मान इतना है तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, जांच कीजिए कि बिंदु इतने इतने और इतने समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है ये आपको बताना है। द्विघात समीकरण के मूल आपको बताने क्या होंगे। सेक्शन सी में आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं क्या होंगी? चौथे चैप्टर का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतने और इतने हो, सार्वंतर न हो, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफ के द्वारा इसको हल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करके ये लाना है। प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न है, नई NCERT बुक के आधार पर। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरे पद क्या होंगे, nवें पद क्या होंगे ये आपको बताना है। एक त्रिभुज ABC की भुजा ABBC पर माध्यिका AD इस त्रिभुज PQR क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं,
तो हमें ये त्रिभुज को इसके समरूप दिखाना है। प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक आयताकार पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने कैशियर से 200 और उसने कैशियर से बोला 500 तथा 100 रुपये का नोट के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ में आ गए होंगे। अर्धवार्षिक पेपर है, तो अर्धवार्षिक पेपर के हिसाब से मैंने पेपर डिज़ाइन किया है और बिल्कुल ऐसा पेपर ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 चैप्टर तक तैयारी कर लो, हो सकता है पूरा भी आ जाए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कम से कम 9 चैप्टर तक तो तैयार 9-10 चैप्टर तक तैयार करके जाना ही चाहिए। और सब मैंने बढ़ा रखा है। इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको कल हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।